आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप जानते हैं आप एक युद्ध में हैं और परमेश्वर के लोग होने के नाते आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमारी ये लड़ाई है। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से इब्रानी 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है 4 में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और आज परमेश्वर पिता हमसे कहना चाहता है तुम्हारी लड़ाई पाप से है और यीशु मसीह पाप से लड़ते हुए अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। इसलिए उसका वचन कहता है वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और उसका वचन कहता है वो हमारे अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे गए। यानी कि वो हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, उस पर ताड़ना को पड़ा। और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह की ओर ध्यान दो। जब हम 3 को पढ़ते हैं 12 के 3 को तो इस प्रकार से लिखा, इसलिए उस पर ध्यान दो, यानी यीशु मसीह पर ध्यान दो जिसने अपने विरोधियों में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। और आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है जब तुम एक आत्मिक युद्ध में हो और इस युद्ध में तुम निराश मत हो जाओ, क्योंकि तुम पाप के साथ तुम्हारी लड़ाई हो रही है। और यीशु मसीह की ओर ध्यान दो जिसने तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे अपराधों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए उसके शरीर का एक एक कतरा लहू बहा। उसी के लहू के बहने के द्वारा आपके पापों की क्षमा की गई। इसलिए जब हम गलाती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 1 उसके 4 में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान में इस बुरे संसार से बचाए, जहां छल है, जहां पाप है, जहां अधर्म है, जहां गुनाह है। और परमेश्वर कहता है तुम पापों से लड़ते हुए तुम निराश मत हो जाओ। इसलिए तुम यीशु मसीह की ओर ध्यान दो जिसने विरोधियों का इतना सामना किया, ऐसा सामना किया कि उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहाया। पाप का ऐसा सामना किया कि पाप को हरने के लिए उसके शरीर का एक एक कतरा लहू बह गया। आज इसलिए उसका वचन हमसे कहता तुम निराश होकर साहस मत छोड़ दो। और ये पाप हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, आज हम इसको परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। ये पाप हमारे जीवन में कैसे लड़ाई करता है, आज हम इसको परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें पहला पत्रस उसका 4 उसका 2 में लिखा है, शारीरिक अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती है और पाप हमारी लालसाओं में, हमारी अभिलाषाओं में, हमारी भावनाओं में, हमारी कल्पनाओं में ये युद्ध को लड़ती है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन याकूब 1 उसका 14 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में गिरता है। यानी कि अभिलाषाएं, ये लालसाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है और ये हमको पाप की ओर लेकर जाती है। और याकूब 1 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा, अभिलाषाएं गर्भवती होकर के पाप को जनती है। यानी ये पाप हमारे जीवन में कहाँ उत्पन्न होता है, जब हमारे जीवन में लालसाएं, अभिलाषाएं, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाओं में क्या करती है, काम करती है। और इसलिए लिखा अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बोलता है जब बढ़ जाता है तो ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन में लड़ाइयों को लड़ता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है गलाती 5 उसका 17 में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और दोनों एक दूसरे के विरोध में लालसा करता है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है बोल रहा है। और शरीर हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं की ओर लेकर जाता है और ये हमारे जीवन में लड़ाई को लड़ता है। परंतु जब हम पहला कुरिन्ती को हम लोग दूसरा कुरिन्ती को जब हम लोग देखते हैं उसके 10वें अध्याय में, तो इस प्रकार से 3 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चल फिर रहे हैं, हम शरीर के अनुसार चल फिर रहे हैं तो भी शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते हैं। और हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं है, पर वो गढ़ों को ढा देते हैं। ये कहाँ है ये गढ़,
ये शैतान का गढ़ कहाँ है? ये हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में शैतान के गढ़ है। और ये गढ़ बनाकर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमको पापों के विचारों की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर का वचन तीतुस 3 उसका 3 में लिखा है, रंग रंग की अभिलाषाएं हैं, रंग रंग की कल्पनाएं हमारे जीवन में, भावनाएं हमारे जीवन में उठती है। और ये भावनाएं, ये कल्पनाएं हमको मसीह के पहचान के विरुद्ध में लेकर जाती है। ये हमारे जीवन में ऐसी लालसाओं को, ऐसी अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है जो हमें मसीह के पहचान के विरुद्ध में दिखाती है। ये कल्पनाएं हैं जो हमको परमेश्वर के स्वरूप के विपरीत लेकर जाती है। और यही वो बातें हैं जो हमारे जीवन में युद्ध को लड़ती है, हमें गिराने के लिए, हमें हमारे अंदर नफरत को उत्पन्न करने के लिए, हमें पाप में स्वभाव की ओर लेकर जाने के लिए, हमें गुनाह में गिराने के लिए हमारे जीवन में कार्य करती है करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जब तुम पाप से लड़ रहे हो तो तुम निराश मत हो जाओ, परंतु यीशु मसीह की ओर ध्यान दो, क्योंकि मसीह यीशु में ही हम जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह में ही हम इन विचारों के ऊपर जय पा सकते हैं। इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है जो हमको मिलता है इब्रानी 12 उसका 3 में, अब नए जन्मे हुए बच्चे की ना निर्मल आत्मिक दूध की तुम लालसा करो। क्योंकि अगर इन लालसाओं को आपको हराना है, इन अभिलाषाओं को आपको हराना है, इन कल्पनाओं को हराना है, इन भावनाओं को हराना है, तो आपको वचन की लालसा करना होगा। आपके वचन को अपने हृदय में नम्रता के साथ उसको स्वीकार कर लो करके है, क्योंकि यही वचन है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आत्मा की तलवार है, जो इन भावनाओं को, इन विचारों को क्या करता है, ढा सकता है। इसलिए उसका वचन कहता है, इसलिए उन कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसको आप खंडन कर सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आपको ना माफ ना करने का विचार आए, तब आप यीशु की ओर ध्यान दें, क्योंकि उसने विरोधियों का इतना सामना किया, लोग उसके विरोध में खड़े थे, लोगों ने उसके वस्त्र उतार लिए थे, तब यीशु ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन कई बार ये भावनाएं हमारे जीवन में दूसरों के विरुद्ध में बुरा सोचने के लिए, दूसरों को श्राप ना देने के सोचने के बाद भी ये हमको उस ओर ले जाती है ताकि हम दूसरों को बुरा भला कह दे। हम ऐसा ना चाहते हुए भी ये हमारे साथ युद्ध को लड़ती है, हमारे भावनाओं में, हमारी कल्पनाओं में ये युद्ध को लड़ती है और हमसे कहती है कि तू ऐसा कर, दूसरों के लिए भी बुरा कर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें मसीह की पहचान में बने रहना है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं कहना है। अगर हम ऐसी गलतियों को करते हैं तो परमेश्वर के सामने हमको क्षमा भी मांगना है। आज परमेश्वर यही तो हमें वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम साहस मत छोड़ो। इन बुराइयों को देख करके, इन पापों को देख करके, इन बातों से होकर जब तुम गुजरते, तुम साहस मत छोड़ो, परंतु यीशु की ओर ध्यान दो, जिसने विरोधियों का इतना सामना किया कि उसको अपने शरीर का लहू को बहाना पड़ा। और जब तुम पाप से लड़ते हो तो क्या तुम्हारा लहू बहा? यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। वो कहता है तुम पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया भूल गए हो। बुरा है, तुम उसके पुत्र हो। और आज परमेश्वर अपने वचन को, अपने उपदेश को इसलिए दे रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में ये पाप के कारण प्रताड़नाएं आ रही है, इन पाप के कारण जब तुम्हारा हृदय छलनी हो रहा है, तब तुम याद करो कि तुमने परमेश्वर के नियम के विरुद्ध काम किया। तुमने परमेश्वर के आराधना, प्रार्थना करने की जगह तुमने गलत संगति का चुनाव किया। इसलिए आज तुमको इन पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया भूल गया। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, जब वह तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। जो पाप में जीवन को जी रहे हैं उसको कोई ताड़ना नहीं, उनको कोई एहसास नहीं कि वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। परंतु आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रताड़ित हो रहे अगर किसी को आपने बुरा कह दिया, आप प्रताड़ित होते अंदर से अगर आपने किसी के विरोध में गलत काम किया। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना को देता है। आपके अंदर ये प्रताड़नाएं उत्पन्न हुई है, ये दुख उत्पन्न हो रहा है। परमेश्वर कहता है जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रभु तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुम इन ताड़नाओं से होकर गुजर रहे हो।
और आगे लिखा है, प्रभु की ताड़ना को बोलता है, प्रभु दुख को तुम प्रभु की ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। अगर वो तुम्हारे साथ इन ताड़नाओं को नहीं देता तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के संतान नहीं परंतु व्यभिचार के संतान हो, क्योंकि वह पाप करते हैं, उनको पाप का एहसास नहीं, वो मरे हुए लोग हैं जिनके अंदर आत्मा नहीं है करके परमेश्वर कहता है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बुरा करने पर भी उनके अंदर एहसास भी नहीं होता कि हमने किसी के साथ बुरा किया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम निराश होकर साहस मत छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप से लड़ते हुए अपने शरीर का एक कतरा लहू बहाया, जिसने आपके पापों की मुक्ति के लिए, जिसने आपके अपराधों, आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए वो आपके लिए ताड़नाओं से, उन प्रताड़नाओं से, उन दुखों से होकर गुजरा। इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारा ये युद्ध है, और ये युद्ध शारीरिक नहीं है, परंतु ये शारीरिक ना होने पर भी ये जीवन में आत्मिक युद्ध है जो गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप अधिकारी से ग्रहण कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान तुम उस निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने वाले हो जाओ, क्योंकि यही वो वचन है जिसको तुम नम्रता के साथ स्वीकार करोगे। यही तुम्हारे प्राणों का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी लालसाओं का, तुम्हारी अभिलाषाओं को क्या करेगा, उससे तुम्हारा उद्धार करेगा, उससे तुमको छुटकारे को देगा। और जैसे जैसे आप मसीह में, मसीह के वचन में आप बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन से ये बातें हटती चली जाएगी। अंश अंश करके परमेश्वर आपके जीवन उस बदलाहट को लेकर आएगा। आप उन विचारों का खंडन करना सीख जाएंगे, उन कल्पनाओं का खंडन करना सीख जाएंगे जो आपको मसीह परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में लेकर जा रही है। आज इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, ये गढ़ों को ढा देने के लिए भी सामर्थ्य है। इसलिए तुम एक आत्मिक युद्ध में हो, और शरीर क्या करता है, अपनी अभिलाषाओं को लेकर तुम्हारे साथ, आत्मा के साथ युद्ध करता है, परंतु इन वचनों के द्वारा तुम उसको क्या कर सकते हो, जय पा सकते हो, क्योंकि आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आज परमेश्वर कहता है, इसके वचन को अधिकारी से अपने जीवन में क्या करो, बस वास करने दो। और परमेश्वर कहता है, अगर ये दुख तुमको मिल रहा है तो इस दुख को तुम ताड़ना समझ कर क्या कर लो, सह लो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव किया। और जब इन दुखों से आप निकलोगे, परमेश्वर आपको अद्भुत भलाइयों को दिखाएगा। इन पाप में विचारों से निकलिए, इन अभिलाषाओं से, जो नाना प्रकार की अभिलाषाएं आपके जीवन, उनसे निकलिए, तब परमेश्वर आपको जीवन को दिखाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी कल्पना में नहीं किया। आप माफ करना सीख जाए, आप उन बातों से निकलना सीख जाए। इसलिए पौलुस इस प्रकार से कहता है, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, बोलता है कि मैं उन भावनाओं को पकड़कर बैठा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं इन बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। आज वो उन भावनाओं को आपको खंडन करने की जरूरत है, उन कल्पनाओं को खंडन करने की जरूरत है, और उनसे आप एक जगह पर स्थिर न रहे, परंतु उन बातों से आगे बढ़े, क्योंकि ये आपके जीवन की आशीषों को रोक देगा, आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। इसलिए ये युद्ध है, ये मानसिक युद्ध है, और ये आपकी आत्मा के साथ ये युद्ध को लड़ता है। आप जब विचारों पर जय को पाएंगे, तब आप अपने शरीर में भी जय को देखेंगे। आपके विचारों में शैतान लड़ता है, आपकी कल्पनाओं में शैतान लड़ता है, आपकी भावनाओं में शैतान लड़ता है, और इससे आप वचन के द्वारा, उनके वचन को भूलने के द्वारा, उन वचन को अपने हृदय में अधिकारी से वास करने के द्वारा आप उस पर जय को पा सकते हैं। सो परमेश्वर पिता आप सब को इस आत्मिक युद्ध में जय प्रदान करें। मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप आत्मिक युद्ध में जब होकर गुजरे, आप इन बातों के ऊपर जय को पाए, और परमेश्वर आपको बड़ी भलाइयों को दिखाने जा रहा है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आप अति उत्तम परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अपने प्रिय लोगों से प्रेम करते हैं खुदावन, और जबकि आपके प्रिय लोग परमेश्वर नाना प्रकार के विचारों से प्रभु जी, उन पाप में विचारों से प्रभु जी, उन पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसे विचारों से जो नाना प्रकार की अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है, रंग रंग की अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है, रंग रंग की बातों को लेकर आ
रहा है प्रभु, उनके ऊपर आप जय को प्रदान करना चाहते हैं आपके वचन के द्वारा। खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों की आप सुधि लीजिए खुदा। जो लोग रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने कोर्ट केस में होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से हम जय छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने लोगों का पिता परमेश्वर विवाह के लिए योग्य जीवन साथी चाहिए, यीशु के नाम से इस वर्ष उन्हें मिलने पाए खुदा। जो आपके द्वारा पिता परमेश्वर चुना हुआ जीवन साथी है प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपने उत्तम सहायक के रूप में उनके आत्मिक जीवन के लिए बनाया, ऐसे आत्मिक जीवन साथी को मांगते खुदावन परमेश्वर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी खुदावन परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर कई प्रकार के दर्द और पीड़ाओं से होकर गुजरे, चाहे वो मानसिक हो खुदावन परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो प्रभु जी, चाहे वो मानसिक आघात हो परमेश्वर पिता, परंतु खुदावन प्रभु हर बात से वो जय को पाने पाए खुदान प्रभु। ऐसा हृदय, ऐसा मन को दीजिए परमेश्वर, ताकि इन हालातों, इन परिस्थितियों से निकल कर एक जीवन को देखने पाए। प्यारे पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी, यीशु पर तुम ध्यान दो, जिसने विरोधियों का इतना हाँ पिता परमेश्वर विरोध सह लिया कि तुम हाँ पिता साहस ना छोड़ दो खुदा। आज जब आपकी ओर ये निहारते प्रभु, आपको देखने पाए प्रभु, जब लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो गए, हाँ पिता आपको क्रूस पर टांग दिया, आपने उन्हें क्षमा किया। आज ऐसी आत्माओं को अपने लोगों को दे दीजिए खुदा प्रभु, ताकि हम क्षमा कर सके लोगों को खुदावन परमेश्वर। प्यारे पिता, आपके प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करने के लिए आपका धन्यवाद, अद्भुत गवाहियों को देने के लिए धन्यवाद। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से जाते रहे। आपके कोड़े खाने से ये चंगे किए गए। पाप के कारण जितने भी रोग हैं प्रभु, लकवे के रोगी है प्रभु जी, कड़वाहट के कारण जितने रोगी है प्रभु, आज ये क्षमा करने वाला हृदय दे, ताकि खुदावन ये बीमारी के बिछौने से उठ खड़े होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, हर प्रकार का कड़वाहट, हर प्रकार का रोज प्रभु इनके हृदय से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों की सुधि ले रहे प्रभु जी, आप उनके हृदय को चंगा कीजिए खुदान, उनके मनों को चंगा कीजिए, उनके विचारों को चंगा कीजिए खुदान परमेश्वर पिता। ये अपने नजर को आपकी ओर उठाते हैं खुदान प्रभु, आपका वचन कहता है आपकी ओर दृष्टि करने वाले के मुख को कभी काला होने नहीं देंगे। ऐ खुदान, अपने लोगों को जय छुटकारे को दे रहे प्रभु, अपने लोगों को आशीषों को दे रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।